नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, गुस्से में है भीम आर्मी और निशाने पर है एडवोकेट अनिल मिश्रा। देखिए, ग्वालियर में जिस तरह से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने अपना आंदोलन का ऐलान किया था, वो आखिरी में कानून व्यवस्था को देखते हुए वापस ले लिया गया। लेकिन भीम आर्मी की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं। तीन बड़ी मांग रखी गई है। सुनील अस्ते जो भीम आर्मी के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है। और देखिए, जिस तरह से अनिल मिश्रा को लेकर जो पूरा विवाद हुआ, बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमा लगाई जानी थी हाई कोर्ट परिसर में, उसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद एडवोकेट अनिल मिश्रा और भीम आर्मी आमने सामने दिखाई दिए। और अनिल मिश्रा की तरफ से बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर जो बयान आए, उसके खिलाफ भीम आर्मी का जो है ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिला। आज़ाद समाज पार्टी के सदस्य भी बड़े गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने बड़े आंदोलन का ऐलान किया था। ग्वालियर में 4,000 से ज़्यादा फोर्सेस जो है वो लगाई गई, सिपाही पुलिस के तैनात किए गए। करीब 300 सोशल पोस्ट हैं, उनको हटाया गया और 55 यूजर्स को चेतावनी दी गई सोशल मीडिया पर। 15 तारीख को यह हाल था कि ग्वालियर में जितने स्कूल कॉलेज थे सब बंद कर दिए गए थे। यानी हालात बेहद तनावपूर्ण थे, जिसको देखते हुए भीम आर्मी ने लोगों के हित में जो है अपना आंदोलन वापस लिया। लेकिन 3 बड़ी बातें कही गई। पहली बात, एडवोकेट अनिल मिश्रा के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगे। भीम आर्मी की तरफ से ये मांग की गई है। जो उनके नेता हैं सुनील अस्ते, इन्होंने बड़ी मांग की है कि जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया, अनिल मिश्रा की तरफ से जो बयान आए बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, उसको उस मामले में उन्होंने अपील की है पुलिस से, प्रशासन से, कि अनिल मिश्रा के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बड़ी मांग की गई है भीम आर्मी की तरफ से कि जो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने का पूरा मामला है, उस पूरे मामले में अब तेजी लाई जानी चाहिए और मूर्ति लगाने का काम जल्दी ही संपन्न होना चाहिए। इस तरह की मांग जो है वो भीम आर्मी ने की है। तीसरी बड़ी मांग की गई है कि अगर एडवोकेट अनिल मिश्रा भविष्य में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, उनको लेकर कोई अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तो उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है भीम आर्मी का। और कहा गया उनकी तरफ से कि अगर अब कोई बयान आता है तो फ़ौरन जो है अनिल मिश्रा के खिलाफ जो है वो एनएसए लगाया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही देखिए, भीम आर्मी ने और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। भीम आर्मी का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में ग्वालियर में एक बड़ा संविधान सम्मेलन, संविधान सभा का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन भीम आर्मी की तरफ से किया जाएगा, जिसमें खुद चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो शामिल होंगे। और ग्वालियर में संविधान को लेकर, संविधान के अलग अलग पहलुओं को लेकर एक बड़ी संगोष्ठी होगी, एक बड़ी सभा होगी, जिसमें कई विद्वान अपनी राय रखेंगे। देखिए, ये एक प्रकार का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। अभी भीम आर्मी का कहना ऐसा है क्योंकि ग्वालियर में चूंकि हालात खराब होते दिखाई दे रहे थे, लोग तनाव में थे, इसलिए समाज के हित में, देश के हित में भीम आर्मी ने अपना आंदोलन वापस लिया, जिसकी तारीफ भी हो रही है कि उन्होंने जो है हालात को देखते हुए ये फैसला लिया। लेकिन भीम आर्मी के सदस्य जबरदस्त गुस्से में है। उनका कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर का किसी भी तरह का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसी हरकत कोई करता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, एनएसए की तहत कार्रवाई हो, एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो और गिरफ्तारी भी की जानी चाहिए। और इसको लेकर जो उन्होंने संविधान सभा की बात की है कि एक बड़ी संविधान गोष्ठी होगी, वो एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें खुद चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल होंगे और वो भी इसमें हिस्सा लेंगे और ग्वालियर में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उनका भीम आर्मी की तरफ से कहा गया है कि ऐसा करने से एक प्रकार का संदेश जाएगा, संविधान के प्रति लोगों की भावनाएं जो है, आस्था जो है, उसको मजबूती मिलेगी। और फिलहाल ग्वालियर में हालात अब भी, हालांकि आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, हालात पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी ग्वालियर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। और एक बार फिर भीम आर्मी और एडवोकेट अनिल मिश्रा जो है वो आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में भीम आर्मी इसको लेकर किस तरह से प्रदर्शन करती है।